मानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल व्यक्ति का पुत्र दूसरे समाज की महिला को भगा कर ले आया था, जिसके बाद महिला के परिजन युवक के पिता को अगवा करके ले गए। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार अपहृत व्यक्ति की तलाश की जा रही है। दरअसल मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हासलपुर में अंबाराम नामक व्यक्ति काम कर रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लोगों ने अंबाराम को जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाया और अपने साथ ले गए। अंबाराम के परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना मानपुर थाने पर दी। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार अपहृत व्यक्ति का पुत्र दूसरे समाज की एक महिला को भगाकर उसके साथ शादी कर ली थी, जिसके चलते उक्त महिला के परिजन आए और अंबाराम को उठाकर ले गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में नाकाबंदी करने के साथ ही अपहृत व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।
एक देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बावजूद देखिए ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको घटना पर सिकान ले रहे हैं, अधिकारी ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से लेके आज तक बेचारे 15 लोग थे, 15 लोगों में से 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोग हमको मिले जितेंद्र बसेरा के अंदर। तो उन लोगों को बेचारे में खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके हमने उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको लेके आएँ। आई साहब के पास इन पर कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इनके साथ जो करा है गलत किया है। तो ये लगातार हमको मालूम पड़ा कि 15 दिन से लगातार इंदौर शहर के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको उठा के शहर के बाहर फेंका जा रहा है, और उसमें कोई भी मरता है या कोई लाश मरती है तो उसका जिम्मेदार नगर के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो उनमें 302 कार्रवाई होना चाहिए और अपहरण का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 लोग गायब हैं। तो इनको कहाँ छोड़ के आए अभी भी नहीं मालूम। मात्र अभी 4 लोग हैं। वहाँ एक अम्मा है जो 100 साल की है, और एक बेचारा नेपाली है जो उसको पालता है और संभालता है। उन लोगों को गाड़ी में भर के बाहर फेंक दिया था। तो उन लोगों को लेकर आए। एक आकाश है, इसका पाँव कटा हुआ, उस पाँव से खून निकल रहा है, तो उसको ना उनका इलाज कराया ना कल से लेकर अभी तक हम साथ में भी लेके आए। आपने देखा होगा जरा पाँव कटा हुआ है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो कल से कोई भी कुछ होता है तो इनको 302 मुकदमा कायम होना चाहिए, और अभी जो इन्हें करा है जो भी अधिकारी कर्मचारी उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुख्यमंत्री मांग करता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता है तो कल मुख्यमंत्री कल इंदौर आ रहे हैं, तो कल उनको घेराव किया जाएगा। नहीं माना जाएगा तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा वगैरह कराया, और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने का हमने आदेश बोला है, क्योंकि साफ जाहिर है कि आप किसी व्यक्ति को वीराने में छोड़ देते हैं, गरीब को, और वहाँ पर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। आप उनको रैन बसेरे में क्यों नहीं छोड़ के आए? 15 रैन बसेरे हैं 12 इंदौर में। अगर हम उनमें वहाँ पर छोड़ देते, हम वृद्धा आश्रम में छोड़ देते, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बुज़ुर्गों को और अपाहिजों को रखा जाता है, हम वहाँ छोड़ देते। यानी एक आत्मा को हिलाने वाली बात है कि आप वीरानी सड़क पे एक बुज़ुर्ग महिला, और एक आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो शिवाजी वाटिका के वहीं रहते हैं, और मेरा भी घर वहीं से ही निकलना होता है रोज़। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं, गाड़ी में से ही देते हैं, आते जाते हैं। तो हमें मालूम था कि ये जो भैया हैं ये इनकी रियल मदर नहीं है, ये सिर्फ एक सड़क का रिश्ता बना है, वो निभा रहे हैं। तो हमारे शहर में हम कभी भी सरकार को इतना परेशान नहीं करते कि गरीबों को खाना दो या गरीबों को छत दो। अगर उसमें 150 लोग ऐसे हैं तो हम उनकी क्या जान ले लेंगे? और स्वच्छता में नंबर 1 आना, तो क्या शहर के जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, हमें क्या उनकी हत्या कर देना चाहिए या उनको कचरा समझ के शिप्रा में छोड़ देना चाहिए? किस तरीक़ा की ये सोच थी और किसके आदेश थे ये, जिस तरह से उन्होंने इन लोगों के साथ किया? और भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने इनको छोड़ते हुए देखा और आवाज़ उठाई और वापस गाड़ी में बिठा के, और ये सब चीज़ें वायरल हुई। और आपको मालूम नहीं है कि इससे पहले भी 150 लोगों को ये उठा के कहीं छोड़ के आ चुके हैं, और इतना तक डराया इनको कि अगर आप यहाँ नहीं उतरे तो हम आपको भोपाल से भी आगे छोड़ देंगे। तो ये एक कृत्य बहुत डरावना है और आत्मा को हिलाने वाला है, और पूरे देश में इंदौर की जो छवि धुलमिल हुई है और ख़राब हुई है कि गरीबों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ अगर शहर नंबर 1 इस तरह से आ रहा है, तो कभी ऐसे शहर को नंबर 1 आने की कोई भी आगे पहल नहीं करेगा। इसमें क्या लगता है आपको, किन अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह की हुई है? क्योंकि निगम कर्मचारी ने भी इस तरह का कुछ किया, तो कहना कि निगम किसी अधिकारी के कहने पर ही एक दिखावटी कार्रवाई करके उसको लाइन अटैच करके भोपाल पहुंचाना, जो कि बहुत गलत है। आप देखिए, छोटी सी छोटी कार्रवाई या कृत्य करते हुए अधिकारी शहर की जनता के मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो उन अधिकारियों को सिर्फ लाइन अटैच करना, कल अगर वो गांव वाले नहीं देखते और उनकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये एक जो सत्ता पक्ष में बैठी सरकार है, जो अपना मुंह नहीं खोल रही है, जो अपनी बात नहीं रख पा रही है। शहर और देश देख रहा है कि भाजपा की जब सरकार आती है तो किसी की। इसमें का कुछ इस घटना के आधार पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गलती पाए जाने पर तत्काल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसमें निलंबन की कार्रवाई भी की गई थी। उस कड़ी में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसमें कुछ लोग मिसिंग हैं। बहरहाल उसमें वीडियो उपलब्ध है, उसमें वीडियो के आधार पर देखा जाएगा। जहां तक का प्रारंभिक जानकारी है उसमें सभी लोगों को रैन बसेरा में पहुंचा दिया गया था। बहरहाल इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर जांच की जाएगी कि अगर कोई मिसिंग है तो पुलिस उसे निश्चित तौर पर ढूंढेगी। बहरहाल इसमें इनके जो ज्ञापन के जो तथ्य हैं उसको पुलिस निश्चित तौर पर वेरीफाई करेगी, पड़ताल करेगी। थैंक यू सर।
The report, Voice of Rights.